नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो भैरव और विस्तृत रूप से क्षेत्रपाल भैरव के ऊपर है। क्यों तंत्र में क्षेत्रपाल भैरव का विशेष महत्व है? क्या है इनका रहस्य? और क्या आज के कलयुग में हमारे भारतवर्ष में सीमावर्ती क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जा सकता है? तो आइए इसी सब विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्षेत्रपाल भैरव होते कौन हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव के रौद्र रूप भगवान भैरव के एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण स्वरूप है, जिसका नाम क्षेत्रपाल आता है, अर्थात क्षेत्र की रक्षा करने वाला या संरक्षक। यह किसी क्षेत्र, गांव, तीर्थ, मंदिर या नगर की रक्षा करने वाला दिक्पाल देवता होता है। अगर देखा जाए तो क्षेत्रपाल का विस्तृत परिचय के रूप में क्षेत्र यानी कि स्थान, क्षेत्र, मंदिर या गांव हो सकता है, और पाल का मतलब है कि रक्षा करने वाला या संरक्षक। जो विशेष क्षेत्र की रक्षा करता हो उसी को हम क्षेत्रपाल कहते हैं। क्षेत्रपाल भैरव की उत्पत्ति कैसे होती है? पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने अहंकारवश पांचवा मस्तक उठा लिया और भगवान शिव सहित सबकी अवहेलना की, तब भगवान शिव ने उन्हें दंड देने हेतु भैरव रूप धारण किया। तब भैरव का जन्म हुआ था। इस भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया, जिससे वह ब्रह्म हत्या के दोष से ग्रस्त हो गए थे, और उन्होंने कपाली के रूप में अनेक तीर्थों में इसका प्रायश्चित भी किया। इसी काल में उन्होंने अनेकों स्थानों में रुककर साधना की। कुछ स्थानों को स्वयं अपनी शक्ति से रक्षित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया। वहीं क्षेत्रपाल भैरव के रूप में यह पूजित होने लगे। क्या कार्य होते हैं क्षेत्रपाल भैरव के? सबसे पहला कार्य स्थान की रक्षा करना, चाहे वो किसी नगर, गांव, मठ, मंदिर, तीर्थ, इस क्षेत्र की भौतिक और सूक्ष्म दोनों रूपों से वो रक्षा करते हैं। नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा करते हैं। तांत्रिक शक्तियां हों, भूत प्रेत हो, दुष्ट आत्माएं हो, पिशाच, राक्षस, इन सब की उस क्षेत्र में सुरक्षा वह इन चीजों से करते हैं। सदाचार और नियमों का पालन करवाना, जो लोग क्षेत्र की मर्यादा तोड़ते हैं उन्हें वह दंडित भी करते हैं। गुप्त रूप से संचार करते हैं, जैसे कई योगी, साधक और संतों को क्षेत्रपाल भैरव दर्शन देते हैं या उन्हें संकेत देते हैं। पूजा पद्धति की बात की जाए तो इनकी पूजा रात्रि के समय, विशेष रूप से अष्टमी, चतुर्दशी या काल अष्टमी को करनी चाहिए। पूजा में सात्विक, तामसिक, राजसी तीनों पद्धतियां शामिल हैं। तामसी में मध्यमांश, सात्विक में नारियल, तिल का तेल, धूप, काले तिल आदि चढ़ाने चाहिए। कई स्थानों में काले कुत्ते के ऊपर बैठा हुआ इन्हें दिखाया जाता है। इन्हें बिना अनुमति के क्षेत्र में प्रवेश करने पर व्यक्ति को रोग, बाधा, भ्रम और मानसिक समस्या ये देते हैं। भारत के प्रमुख क्षेत्रपालों की अगर बात की जाए तो काशी के कोतवाल यानी वाराणसी के काल भैरव को क्षेत्रपाल और नगर का रक्षक माना जाता है, और कोई भी बिना उनकी अनुमति के काशी में कहते हैं रह नहीं सकता। कामाख्या क्षेत्र के क्षेत्रपाल, इन्हें उमानंद भैरव कहा जाता है, और उस क्षेत्र में वही रक्षा करते हैं। महाकालेश्वर मंदिर में भी महाकाल भैरव क्षेत्रपाल के रूप में विराजमान है। शक्तिपीठों में प्रत्येक शक्तिपीठ के पास एक भैरव होता है, जो वहाँ का क्षेत्रपाल भी होता है। तो उन सभी स्थानों में वह क्षेत्रपाल के रूप में रहकर रक्षा करते हैं शक्तिपीठों की, और वहाँ के जो भी देवी भक्त होते हैं उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तांत्रिक साधना के महत्व की अगर बात की जाए तो कोई भी साधक जब किसी शक्ति या तांत्रिक साधना को करता है तो पहले उसे उस स्थान के क्षेत्रपाल भैरव को प्रसन्न करना पड़ता है। इन्हें स्थान भैरव के रूप में भी कहा जाता है। और बिना क्षेत्रपाल की अनुमति में अगर कोई व्यक्ति साधना करता है तो वह साधना कभी भी सफल नहीं होती है। उल्टा साधना का प्रभाव भी उल्टा हो सकता है। इन्हें द्वारपाल या तांत्रिक संरक्षक भी कहा जाता है। अगर कई लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में क्षेत्रपाल भैरव की मंदिर बनानी चाहिए जिससे वह रक्षा कर सके, जैसे कि कश्मीर, राजस्थान, तिब्बत, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि? जी हाँ,
ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर यह प्रक्रिया बहुत ही अच्छी और उत्तम हो सकती है। रक्षा के जो सूक्ष्म आयाम है उसके लिए क्षेत्रपाल भैरव बहुत उपयोगी हो सकते हैं। भैरव न केवल भौतिक रक्षा करते हैं बल्कि सूक्ष्म दुष्ट शक्तियों जैसे कि तांत्रिक प्रभाव, जासूसी ऊर्जा, विध्वंसकारी विचारों और भूत प्रेत जैसी बाधाओं से वो रक्षा करते हैं। सीमाएं केवल सैनिकों से नहीं बल्कि चेतन सुरक्षा कवच से भी मजबूत होती है। तो ये वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ पैदा करते हैं और हर स्थान की एक आकर्षण शक्ति होती है। यदि सीमावर्ती क्षेत्रों में शक्तिशाली तांत्रिक यंत्र, मंत्र और क्षेत्रपाल भैरव की स्थापना की जाए तो वहाँ एक अदृश्य सुरक्षा चक्र बनता है। इसे क्षेत्र बंधन या निग्रह चक्र भी कहते हैं। भौगोलिक संतुलन की बात की जाए तो भारत के हृदय में तो पहले से ही भैरव शक्तियाँ सक्रिय हैं, जैसे कि काशी, उज्जैन, कामाख्या और त्र्यंबकेश्वर। लेकिन उत्तर यानी कि कश्मीर में, पश्चिम यानी कि राजस्थान में, पूर्वोत्तर में यानी कि अरुणाचल में और उत्तर पूर्व यानी तिब्बत सीमा के क्षेत्रों में भी भैरव की विशेष रूप से स्थापना की जानी चाहिए ताकि ऊर्जात्मक संतुलन वहां स्थित रहे। यदि सीमावर्ती क्षेत्रों में भैरव या क्षेत्रपाल का मंदिर हो जहां स्थानीय नागरिक और सैनिक नियमित आरती करें तो उनका मनोबल कई गुना बढ़ जाएगा और इससे धार्मिक मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार की रक्षा शक्ति उत्पन्न होगी। कहाँ कहाँ बन सकता है क्षेत्रपाल भैरव मंदिर? जी हाँ, कश्मीर में अमरनाथ और उससे नीचे के एलओसी के जितने भी क्षेत्र हैं जो पाकिस्तान समर्थित मानसिक तांत्रिक प्रभावों को रोकेंगे और प्रतिरोध करेंगे। लद्दाख और तिब्बत सीमा में जहाँ न्योमा और डोमचोक का क्षेत्र है, चीन की विस्तार नीति जो होती है युद्ध वाली और तांत्रिक तिब्बती प्रयोगों से रक्षा के लिए वह स्थान उत्तम है। राजस्थान में जैसलमेर बाड़मेर की जो सीमा है वहाँ पे मरुस्थलीय निगरानी और सूक्ष्म शक्ति संतुलन बना रहेगा। अरुणाचल प्रदेश में तवांग और वमुला पास के संभावित क्षेत्रों में भी बौद्ध तांत्रिक मिश्रित ऊर्जा को संतुलित कर हिंदू ऊर्जा वहाँ पे स्थापित होगी और वह उस क्षेत्र से रक्षा करेगा। सिक्किम में नाथुला दर्रा जो है वहाँ पे भी चीन और तिब्बती सीमा पर तांत्रिक रक्षा के लिए इन्हें स्थापित करना चाहिए। क्या किया जा सकता है? अगर हम लोग राष्ट्रीय क्षेत्रपाल योजना बनाएं तो वहाँ पर हम लोग विभिन्न प्रकार के भैरव मंदिरों को स्थापित कर सकते हैं जिसमें तांत्रिक भैरव यंत्र, बीज मंत्र, स्थायी अग्नि और स्थायी रक्षा का जो साधना वहाँ पे होनी चाहिए। स्थानीय साधकों, पुजारियों और सैनिकों का सहयोग भैरव रक्षा अनुष्ठानों में होगा। अगर बात की जाए तो सीमाओं पर देश का कोतवाल भैरव भी एक नया दृष्टिकोण हो सकता है। जैसे कि काशी का कोतवाल है वैसे देश का कोतवाल भी होना आवश्यक है ताकि हमें हर प्रकार से रक्षा उसकी होती रहे। अब यह भी प्रश्न आता है कि क्या भैरव जी के मंदिरों के साथ वहाँ भैरवी का मंदिर भी होना आवश्यक है? तो जी हाँ, बिल्कुल। वहाँ पे आध्यात्मिक, तांत्रिक और दिव्य ऊर्जा के संतुलन को बनाए रखने के लिए भैरव के साथ भैरवी शक्ति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भैरव को नियंत्रित रखना और साथ ही साथ सृजनात्मक कार्यों में लगाना भैरवी का कार्य होता है। और स्वयं जिस शक्ति से भैरव शक्तिवान बनता है वह उसकी भैरवी ही होती है, क्योंकि कहा भी गया है तंत्र में, शिवम बिना शक्ति ही शवः, अर्थात शक्ति के बिना शिव जो है निष्क्रिय शव के समान माने जाते हैं। इसीलिए जो भी सृजनात्मकता है, करुणा है, सौंदर्य है, अनुग्रह है, सब भैरवी से ही आता है। इसलिए भैरव के क्रूर स्वभाव के साथ भैरवी का संतुलन होना बहुत आवश्यक है। इसलिए भैरव के साथ भैरवी को अवश्य रूप से स्थापित करना चाहिए। और कोई भी साधना है, अगर आप भैरव जी की साधना करते हैं तांत्रिक साधनाओं में, तो साथ में भैरवी की साधना भी होनी बहुत आवश्यक होती है, क्योंकि देवी की जो शक्ति मूर्ति है उसे भैरवी ही कहा जाता है। और जिस प्रकार क्षेत्रपाल हैं तो उनके साथ क्षेत्रपालिका या संरक्षिका का भी होना पूरी तरह से आवश्यक है। भैरव की जो ऊर्जा होती है वह तेजस्वी होती है, उग्र होती है और रक्षक प्रकार की होती है। वहीं भैरवी की जो ऊर्जा होती है वो करुणामयी होती है, आकर्षणकारी होती है, सृजनात्मक होती है और जहाँ युद्ध की आवश्यकता नहीं वहाँ वशीकरण से काम चलता है। इसलिए वशीकरण की शक्ति का भी वहाँ पर होना बहुत आवश्यक है। और यह भी कहा ही जाता है कि भैरव के बिना भैरवी अधूरी है, उसी प्रकार भैरवी के बिना भैरव पूरी तरह निष्क्रिय माने जाते हैं,
क्योंकि ये दोनों ही शक्तियाँ भगवान शिव और माता पार्वती से उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ हैं। जिस प्रकार भगवान शिव और माता पार्वती एक दूसरे के बिना पूरी तरह अधूरे हैं, इसी तरह भैरव भैरवी के बिना और भैरवी भैरव के बिना अधूरी। इसलिए भैरव मंदिरों के साथ या भैरव क्षेत्रपालों के साथ भैरवी का भी स्थापना आवश्यक होती है, जो कि हमारी पुरानी कमी नजर आती है। और लगभग सभी जगह जहाँ जहाँ क्षेत्रपाल भैरव स्थापित हैं, साथ में भैरवी को भी स्थापित करना एक विशेष प्रक्रिया हो सकती है और यह किया जाना चाहिए, ताकि संतुलन की जो ऊर्जा है वह सदैव बनी रहे। तो यह थी जानकारी क्षेत्रपाल भैरव, साथ ही साथ भैरवी और हमारी सीमावर्ती क्षेत्रों में रक्षा के लिए एक तांत्रिक रक्षा कवच बनाने संबंधी जानकारी। अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।